जनहित में करेंगे सवाल। सबसे पहले सागर से खबर, जहां गेहूं में मिट्टी या मिट्टी में गेहूं। ये सवाल इसलिए क्योंकि सागर में समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी में ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया जिसने सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। बता दें कि गंभीरिया के देव प्रभा वेयरहाउस में ट्रक से उतारी गई बोरियों में 90% तक मिट्टी भरी पाई गई। करीब 600 बोरियों में गेहूं के नाम पर खुलेआम धोखाधड़ी का खेल चलता पकड़ा गया है। जांच के दौरान मामला खुलते ही वेयरहाउस और खरीदी केंद्र में हड़कंप मच गया। सवाल यह है कि निगरानी के बावजूद इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर कैसे सिस्टम से बच निकली। क्योंकि एक ये विषय संज्ञान में आया है, देवप्रभा वेयर हाउस में कुछ जो गेहूं था वो ऐसा पाया गया जो अमानक प्रकार का था। और प्रथम दृष्टया जो वीडियोस आए उनसे देखने से ये बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा था कि उसमें गेहूं अमानक भी है और गेहूं में बहुत अधिक मिट्टी की मात्रा दिखाई दे रही थी। इसीलिए कल भी एक टीम ने इसमें प्राइमरी जांच की और पाया कि इसकी डिटेल जांच होना ज़रूरी है। आज सुबह से ही वहाँ पर डीएसओ की टीम, तहसीलदार की टीम और डीएम नान, ये पूरी टीम वहाँ मौके पर है। और मौके पर इस पूरे जितना भी गेहूं इस प्रकार का है जो अमानक है, किस संस्था का गेहूं है, किन लोगों से लिया गया है, इस सब की डिटेल एक जांच की जा रही है। और जांच करने के बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। तो देखिए, आपने प्रतिक्रिया सुनी। जिस तरीके से सागर का ये मामला समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में ये फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है, और इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता शोएब कुरैशी जुड़ गए हैं। शोएब कुरैशी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और जिस तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिली हैं, 90% तक गेहूं जो देखने को मिला उसमें मिट्टी पाई गई है, और समर्थन मूल्य पर जो गेहूं खरीदी में पूरी तस्वीर नजर आई है, इसे आप कैसे देखते हैं? कौन इसके लिए जिम्मेदार, क्या कुछ आप इसे मान रहे हैं? जिम्मेदार तो जो सरकार है, जो सत्ता में है साहब, वो है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो आज पकड़ लिया गया, ना जाने कितने दिनों से या कितने महीनों से ये चल रहा होगा। तो इसकी पुख्ता जानकारी जो है वो कलेक्टर साहब से हमारी वो है गुजारिश है कि ये सही जानकारी दे और इसकी जांच करवाएं। नहीं, बिल्कुल, अभी तो जांच की बात कही जा रही है, कहां से चीज किसकी मिली भगत हो सकती है, कैसे चल रहा था, तमाम बिंदुओं पर जांच हो रही है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बहुत पहले से भी चल रहा है, तो क्या पहले भी आपको ऐसी कोई जानकारी है? जानकारी ये तो आज पकड़ लिया गया ना कि आज 600 बोरी एक ट्रक में आए और इस तरीके से गेहूं में मिलावट के लिए ये बोरियां आई गई, या गेहूं के लिए गेहूं की खरीदारी में इनको मिला के क्या कैसा करना चाहती है सरकार, ये तो अब जानकारी में ही पता चलेगा, जांच में पता चलेगा। ठीक है, वाकई में देखिए गंभीर सवाल तो है ही कि वाकई में, क्योंकि आपने ठीक कहा कि इस बार तस्वीर देखने को मिली। अगर पहले भी ऐसा होता आ रहा हो और लगातार फर्जीवाड़ा होता आ रहा हो, उस पर भी कई सवाल देखने को मिल सकते हैं। हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीताराम सिंह भी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। सीताराम सिंह ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और जिस तरीके की तस्वीर नजर आई है, यहाँ पर 90% गेहूं में मिट्टी पाई गई है, कई बड़े फर्जीवाड़े की घोटाले की बात कही जा रही है। आप इसमें क्या देखते हैं, कौन जिम्मेदार और क्या कुछ ये खेल चल रहा था? जी, धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं सीताराम ठाकुर हूँ, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का संभागीय अध्यक्ष। तो इसे देवप्रभा वेयर हाउस में जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, इसमें प्रशासन और जो अधिकारी हैं सब मिले हुए हैं। क्योंकि ये प्रदेश का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जबलपुर में मझौली क्षेत्र में 5,500 क्विंटल गेहूं अमानक पाया गया है, मतलब वो जमा ही नहीं हुआ है, उसका पेमेंट होने वाला है। और साथ ही दमोह में भी 7,500 क्विंटल गेहूं भुना हुआ मिला है। तो ये अपने के सागर जिले का ही नहीं है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि नागरिक आपूर्ति मंत्री स्वयं सागर जिले के हैं हमारे, और उनके क्षेत्र में ही ऐसे ऐसे मामले निकल कर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक संरक्षण पूरा है इसमें। नहीं, बिल्कुल ठाकुर साहब, क्योंकि ये तस्वीरें जो हम बोरियां देख रहे हैं उनमें से पूरी मिट्टी की मिट्टी बाहर आ रही है, यानी गेहूं में है ही नहीं। तो ये लापरवाही तो नहीं हो सकती है, सीधा सीधा फर्जीवाड़ा है? नहीं, ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। क्योंकि किसानों से जब गेहूं तुलाई हो रही थी तो 100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों से रुपए लिए गए हैं। अब जब रुपए लिए गए हैं और गेहूं मतलब उसमें पास भी कर दिया गया है सर्वेयर ने, अब जी वहां जमा हो रहा है तो उसमें मिट्टी निकल रही है।
तो किसानों का गेहूं उसमें से निकाल कर इन्होंने मिट्टी भर दी है और किसानों का गेहूं बेच दिया है। यानी मतलब यहाँ पर डबल फायदा सरकारी है, चपत डबल लगाई फायदा। जा रही है, वहां पर जो किसानों का गेहूं असली था उससे बेचकर अलग मुनाफा कमाया जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये सरकार के लिए मतलब जो राजस्व की है हानि कर रहे हैं ये लोग। और इसमें जिला आपूर्ति अधिकारी और जिला प्रबंधक नान सागर दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि इनसे हमने 1-2 बार भी शिकायत हमने की है और फोन लगा कर इन्हें सूचित भी किया है, लेकिन ये सब लीपापोती करने में व्यस्त हो जाते हैं। फिर मतलब कहीं ना कहीं इस मामले को दबा देते हैं, फिर नहीं और बिल्कुल जांच देखिए, में देरी करते हैं। नहीं वाकई में इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और एक ऐसा एक्शन होना चाहिए कि यहाँ पर दोबारा इस तरह की स्थिति ना बने, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। ये मामला देखने को मिला है, इसके अलावा ऐसे और कितने मामले पहले आए होंगे, इस पर भी कई गंभीर सवाल हैं। शोएब कुरैशी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से सीताराम जी बता रहे हैं कि जिसमें सभी लोग जो मिली भगत की बात है, अधिकारी जो सर्वेयर हैं जिन्होंने जिस तरीके से पूरे इसको पास भी कर दिया, यानी हर जगह से इसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया गया है। सरकार में चाहे गेहूं खरीदी हो या नीट के एग्जाम हो या सीबीएसई के स्कैम हो, सर इस सत्ता में सारे स्कैम हो रहे हैं। ये सिर्फ इसी को लेके नहीं है कि सिर्फ गेहूं में ही या खाद्य विभाग में ही गड़बड़ी है। इस सरकार में ने जो भी एग्जाम कराए हैं या जो भी है, सारे स्कैम ही चल रहे हैं सर। ठीक है शोएब जी, बताइएगा, विपक्ष में आप हैं, सागर से आप हैं, तो सागर में अगर ये मामला सामने आया है, खासकर जो पूरा फर्जीवाड़ा इस गेहूं खरीदी में देखने को मिला है, इसको लेकर विपक्ष के नाते क्या कुछ किया जाएगा, क्या कुछ आप प्रयास करेंगे? क्योंकि कार्रवाई की बात तो की जा रही है, लेकिन क्योंकि आप जनता से जुड़े होते हैं विपक्ष की भूमिका में। सर सरकार अभी जो है वो बलपूर्वक और विपक्षियों को दबाने का काम कर रही है। अगर कोई विपक्षी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको दबा दिया जाता है। तो हर कोई आवाज नहीं उठाता, मगर ठीक है, मगर ये है कि इसके ऊपर तो ये तो खाने पीने की चीजें हैं, इसके लिए तो कार्रवाई जरूरी है सर। ठीक है, आपको कार्रवाई से कितना आप उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई यहां पर होगी? क्योंकि कार्रवाई कही गई है, जो रिएक्शन हमने सुने, अधिकारी कह रहे हैं कि इस मामले में गंभीरता से लिया जा रहा है, मामले को कार्रवाई की जाएगी। आप आश्वस्त हैं कि कार्रवाई होगी? ये कहना मुश्किल है कि कार्रवाई कितनी होगी, क्योंकि सारे स्कैम जो है वो आए गए हो जाते हैं सर, ये आप भी जानते हैं। अब बाबा साहब का अम्बेडकर जी का जो संविधान है, हम तो उस पर चलते हैं। और ठीक है, देखिए आप ठीक है, आपको पूरी उम्मीद नहीं है कि कार्रवाई ठीक से होगी। सीताराम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं कि आपने पहले भी ऐसे और मामले देखे हैं, क्योंकि इससे पहले शोएब जी ने कहा कि और पहले से ऐसे मामले चले आ रहे हैं, ये मामला संज्ञान में आ गया है, क्या ऐसा पहले से वो तो चला आ रहा है? पहले भी ऐसे मामले हैं हमारे बीना ही क्षेत्र में, कम से कम 700 से 800 बोरी जो गेहूं है वो सड़ गया है, क्योंकि इन्होंने जो परिवहन कंपनी है, जो परिवहन कंपनी ने वो गेहूं उठाया ही नहीं है, वो बार बार बारिश होने से वो गेहूं पूरा सड़ गया है। और उसकी हमने वीडियो और जो फोटो है वो भी भेजी थी जो नान के अधिकारी हैं। मतलब वो खाने लायक नहीं है, उसमें कीड़े पड़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि समय पूरा, इस तरफ ये बताइएगा कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके मुताबिक, और आपने कोई इससे पहले प्रयास, कोई ज्ञापन सौंपा हो इस तरह की कार्रवाई के लिए? हाँ, कार्रवाई के लिए मैं हर साल ज्ञापन सौंपता हूं, और अभी भी हमने कुछ दिन पहले ही ज्ञापन सौंपा था, जो गेहूं सड़ गया है इसमें और जो अनियमितताएं हो रही हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि पूरे जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इन सभी लोगों को। नहीं वाकई में देखिए, इतना बड़ा अगर घोटाला फर्जीवाड़ा है तो बिना किसी एक के व्यक्ति की शय पर ये नहीं हो सकता, चाहे राजनीतिक हो, आधिकारिक हो, और स्थानीय स्तर पर सब पूरी मिली भगत दिखाई देती है। लेकिन एक कड़ा एक्शन यहाँ पर दरकार दिखाई दे रही है, नहीं तो लगातार ऐसी तस्वीरें आते रहेंगी, संज्ञान में लिया जाएगा, फिर लापरवाही बरती जाएगी और फिर ऐसे मामले देखने को मिलेंगे। उम्मीद करेंगे एक अच्छी कार्रवाई हो, मिसाल पेश की जाए, ताकि दोबारा ऐसी कोई फर्जीवाड़ा आगे देखने को ना मिले। बहुत शुक्रिया सीताराम जी आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका शोएब कुरैशी साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए अब बात करेंगे कोरबा की, जहां कोरबा जिले के पौड़ी प्रोड़ा क्षेत्र में राशन दुकान संचालकों का गुस्सा फूट पड़ा है। लंबे समय से लंबित कमीशन और मानदेय न मिलने से संचालक आर्थिक संकट में डूबते चले जा रहे हैं। संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सिस्टम की अनदेखी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बारदाना राशि, नई पीओएस मशीन और गोदामों में कम तौल की जांच की मांग भी जोर पकड़ रही है। संचालकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा।
एनएफएस का एक भी कमीशन नहीं आया। सीजीएफएस का जैसे 1000-2000 अभी डाल दिया संतुष्टि के लिए, एनएफएस का पूछे तो बोले बजट नहीं है बोलते हैं। 1 साल हो गया बजट नहीं आया अभी तक। जन सुराज से पहले चावल वितरण करना था तो रात को हम लोग वितरण किए हैं, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक वितरण किए हैं। उस समय हम लोग के लिए बजट था, मतलब टाइम था कि हम लोग 10 से 12 घंटा ड्यूटी करें, और कमीशन मांगो तो आज बजट नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, तमाशा करते हैं। बारदाना का पैसा 6 साल से अटका हुआ है, जब करोड़ों रुपया नान गोदाम में जमा था। पैसा क्यों डाले खाते में पैसा? उसको भी डाले, बोल दिए खाता नहीं आया बोलते हैं। कितने बार खाता देंगे? हर साल खाता देते हैं, हर 6 महीने में खाता जाता है यहाँ से। तो बहुत दिन से हम लोगों का कमीशन की राशि जो लंबित है उसके संबंध में आए थे, कांटा के संबंधित में आए थे, बारदाना की जो राशि करीबन 6 वर्षों से लंबित है उसके संबंध में आए थे। कांटा की समस्या यह है कि हम लोग नान गोदाम से कांटा तौल कर करा के जाते हैं तो हम लोगों के यहाँ शॉर्टेज पाया जाता है, करीबन 1.5 से 2 कुंटल के बीच कम पाया जाता है। और जो हम लोगों को वितरण करने के लिए शासन द्वारा कांटा मिला है वो कांटा पूरा खराब हो चुका है, जो लगभग 6-7 वर्षों से चल रहा है, उसको बदला जाए। तो कोरबा के पौड़ी उपरोड़ा का ये मामला, जहां राशन दुकान संचालकों को गुस्सा फूट पड़ा है। लंबे समय से लंबित कमीशन मानदेय न मिलने से संचालक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सिस्टम की अनदेखी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बारदाना राशि, नई पीओएस मशीन और गोदामों में कम तोल की जांच की मांग भी जोर पकड़ रही। संचालकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं किया जाता तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए गंभीर स्थिति देखने को मिली है। गंभीर हालात है कि हालात क्यों बन रहे हैं, क्यों सिस्टम इन पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि एक तरफ सिस्टम बड़े दावे कर रहा है कि बड़े एक व्यक्ति के पास राशन पहुंच रहा है, लेकिन राशन पहुंचाने के लिए जो संचालक लगे हुए हैं वही उनको मानदेय नहीं मिल पा रहा है। लगातार उनका जो कमीशन है वो अटका पड़ा है। इसके चलते भी कई सवाल खड़े हुए हैं। और इसी खबर पर और भी हम जानकारी लेंगे। कोरबा से हमारे सहयोगी शारदा प्रसाद पाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शारदा, जिस तरीके से राशन दुकान संचालक परेशानी का सामना कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि आर्थिक संकट भी है, तमाम सिस्टम की अव्यवस्थाएं भी यहां पर देखने को मिली है। ये स्थिति क्यों है, क्यों मानदेय और कमीशन अब तक नहीं मिल पाया है? वो ये पूरी उपरोड़ा ब्लॉक की पूरी बात नहीं है, बल्कि देखा जाए तो कोरबा जिले के साथ प्रदेश की स्थिति बनी हुई है, जहां पर जो पीडीएस संचालक है उनको ना तो कई महीनों से जो राशन वितरण करते हैं उनका कमीशन का वेतन भुगतान हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या जो वहाँ के तराजू है, प्लस क्या बोलते हैं कहना चाहिए जो पॉस मशीन है, उनकी भी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई, जिसकी वजह से पीडीएस संचालकों को, हितग्राहियों को सामग्री वितरण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत कई बार खाद्य विभाग के द्वारा पीडीएस संचालकों द्वारा की गई, लेकिन उसके बावजूद जब इसमें कोई कार्रवाई नहीं, फिलहाल अभी इसमें सुशासन तिहार के मौके पर भी कई बार शिकायतें हुई, लेकिन उससे भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई तो नहीं की गई। लेकिन कल बीते दिनों कलेक्टर निरंजन में पूरी के पीडीएस संचालक बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल इसमें कार्रवाई की मांग की है कि जल्द से जल्द उनका वेतन भुगतान किया जाए, पॉस मशीनों में जो दिक्कतें आ रही है उनको सुविधा दी जाए, और प्लस जो तराजू जो पूरी जगह खराब हो चुके हैं उनको भी सुविधा दी जाए। जी बिल्कुल, ये सारी समस्याएं, तोल काटा भी का जिक्र उन्होंने किया, आपने बताया, लेकिन ये समस्याएं को लेकर के अभी तक सुना नहीं गया। और जो लगातार संचालक कह रहे हैं उनको क्या कहा जा रहा है, क्या आश्वासन दिया जा रहा है? अभी तक तो किसी प्रकार कोई आश्वासन नहीं दिया गया। कलेक्टर के द्वारा कहा गया कि जल्द इसमें जांच कराके जो भी व्यवस्थाएं बनेंगी उसको कराई जाएंगे, लेकिन फिलहाल पीडीएस संचालकों को, हितग्राहियों को राशन वितरण करने में काफी परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी समस्या आती है जो पॉस मशीन है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में उसमें जो इलेक्ट्रिकल जो इंटरनेट की सर्विस है वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाती नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, जिसके कारण उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बिल्कुल देखिए, ये बात फिर तय है कि राशन में बड़ी प्रभावित इससे हो रहा होगा। तो कितने लोगों को अब इसमें क्या राशन वो जैसे भी करके जो संचालक हैं वो लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, या भी उसका भी असर देखने को मिलने लगा है? जी, संचालक द्वारा तो खैर हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराया जाए, लेकिन एक हितग्राही के लिए कम से कम आधा से पौन घंटा इसका समय लग रहा है, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, प्लस पॉस मशीन जो है पूरी तरीके से काफी पुरानी हो चुकी है, खराब हो चुकी है, जिसके कारण काफी परेशानियां हो रही है। तो ये मान के चलिए कि अगर सुबह से 10 बजे से हितग्राही अगर पीडीएस दुकान में अगर लाइन लगा के खड़ा तो लगभग उनको रात हो जाता है, शाम हो जाती है इंतजार करते करते। तो काफी दिक्कतों को सामना पड़ रहा है हितग्राहियों को, क्योंकि दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर सिर्फ संचालक अकेले परेशान नहीं है, वो हितग्राही भी परेशान है। कुल मिलाकर सिस्टम की सारी अव्यवस्था यहाँ पर है। शारदा, कब से चला आ रहा है और कितनी उम्मीद है कि जल्द इसका समाधान हो जाए? ये काफी लंबे समय चले आ रहा है, जिस तरह से कल जो पीडीएस संचालकों ने बताया है कि कई महीनों से, लगभग 7-8 महीनों से उनको ना ही उनको कमीशन का भुगतान हुआ है,
और ना ही क्या बोलते हैं इन समस्याओं पर कोई खाद्य विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही की गई है। तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं पीडीएस संचालकों को और हितग्राहियों को जो सरकार की मिलने वाली सुविधा है उससे काफी वंचित होना पड़ा और काफी परेशान भी होना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जो संचालकों का जो मानदेय और कमीशन अटका है वो भी 7-8 महीने से अटका पड़ा है। जी काफी समय से अटका पड़ा है, 7-6 महीने से अटका पड़ा है इनका जो वेतन है, जिसके कारण इनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज, जब राशन उठाना होता है उनको खाद्य विभाग से, तो उनको पहले एक राशि जमा करनी पड़ती है, उसके बाद संचालकों के पास पीडीएस दुकानों में राशन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जमा करने के बाद भी काफी समय लगता है कि खाद्य विभाग के द्वारा सही समय पर उनको राशन वितरण के लिए पहुंचाया जाए। तो इसकी परेशानी भी संचालकों को काफी भुगतनी पड़ रही है और साथ साथ हितग्राहियों को भी इसमें काफी परेशान होना पड़ रहा है। नहीं, वाकई में देखिए गंभीर स्थिति है, ना सिर्फ संचालक परेशान हो रहे हैं, संचालक तो बिल्कुल आर्थिक संकट का सामना कर ही रहे हैं, लेकिन इन अव्यवस्थाओं के चलते हितग्राही भी वहां पहुंच रहे हैं। सभी के लिए परेशानी बनी हुई है। उम्मीद की जाएगी कि जिम्मेदारों की चीजें पहुंचे और जल्द इसका समाधान किया जाए। बहुत शुक्रिया शारदा आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से मामला सामने आया, कई सवाल यहां पर सरकारी व्यवस्थाओं पर खड़े हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इंदौर से मामला, जहां पानी बना जहर, सिस्टम बेखबर। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदौर की दूषित पानी त्रासदी के बाद भी सिस्टम के दावों की पोल अब सिरोंज में खुलती दिखाई दे रही है। दरअसल विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के वार्ड 8, 10 और 11 में नलों से काला और बदबूदार पानी निकलने से हड़कंप मचा हुआ है। यहां पर पानी जहरीला प्रतीत हो रहा है। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद नगर पालिका ने आंखें मूंद रखी हैं। हालात बद से बदतर हो चले हैं। गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और गंदे पानी से प्रशासन को घेरते हुए विरोध जताया गया है। हैंडपंपों से भी दूषित पानी निकलने की शिकायतों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। और अब सवाल उठ रहा है, क्या सिस्टम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? में लगातार पेयजल की जो आपूर्ति की जा रही है वह अत्यंत घटिया स्तर का पेयजल सिरोंज के लोगों को पिलाया जा रहा है। रोज कई वार्डों में कीचड़ युक्त पानी लोगों को दिया जा रहा है। और मेरा तो सीधा आरोप है नगर पालिका पर कि इंदौर के भागीरथपुरा जैसी घटना सिरोंज में दोहराने की कोशिश की जा रही है। लोगों के स्वास्थ्य से और उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारा वार्ड नंबर 10 में एक नाला निर्माण का कार्य चल रहा है, तो गलती से जेसीबी से पाइपलाइन टूट गई थी, तो सिर्फ उसी दिन गंदा पानी आ गया था। तत्काल हमने लोगों को सूचना की, मुनादी कराई कि पानी गंदा आ रहा है, इसको बिल्कुल उपयोग ना करें। और उस दिन के बाद वहाँ पे पानी सप्लाई नहीं किया है। पानी की लाइन सुधर गई है, नई पाइप लाइन डाल दी है वहाँ पर जितनी टूट गई थी वो, और आज पानी टेस्टिंग के बाद पानी चालू हो जाएगा। देखिए, विदिशा के सिरोंज का ये पूरा मामला है और कई सवाल इससे खड़े हुए। इसी खबर पर और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ लक्ष्मण कटियार जुड़ गए हैं, जो कि स्थानीय निवासी हैं। लक्ष्मण कटियार साहब, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। आज इस तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिली हैं, जो मामला बताया जा रहा है कि गंदा पानी आ रहा है, काला पानी है, बदबूदार है और लोग निश्चित तौर पर परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रतिक्रिया आपने सुनी, नगर पालिका कह रही है कि एक जगह ऐसा हुआ था, पाइपलाइन में गड़बड़ी हुई थी, सुधार लिया गया है, अब हालात ठीक हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? घटना है, जो नाले का निर्माण हो रहा है उसके नीचे ही नगर पालिका की पाइपलाइन है, सप्लाई जिससे नलों में होती है, वो उसमें कुछ लीकेज आया था, टूट फूट हो गई थी। नगर पालिका ने जानकारी दी थी उस समय कि उसको एक दिन में ठीक कर लिया, लेकिन उसके बाद टैंकर से पानी भेज रही नगर पालिका उन वार्डों में। और उनका कहना यह है कि इस टैप वाटर को हमने लैब में भेजा, जब तक इसका सैंपल रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक टैंकर से ही पानी भेजेंगे। वो पेयजल के लिए अभी उस पाइपलाइन के पानी का उपयोग न करें, ये नगर पालिका का कहना है। लेकिन जो हाथों में बोतल में लोग पानी भर के दिखाई दे रहे हैं, जो पानी आपको टैंकर से पास आ रहा है, तो वो ठीक आ रहा है क्या? नहीं, वो 6 तारीख का पानी है, जब वो नाले का डायरेक्ट पानी मिलके लोगों घरों में आया था तो काफी गंदा पानी आया था, उस समय बदबूदार। वो नाले का पानी मिक्स होके ही आया था। वही बोतलों में पानी दिख रहा है, जिसको लेके कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रदर्शन किया था नगर पालिका जाकर। लक्ष्मण जी, जो पानी टैंकर के द्वारा भेजा जा रहा है वो तो ठीक है? हाँ, वो तो जो पानी का जो इनका वाटर वर्क सप्लाई है ऊपर से टंकी से ही भर के ला रहे हैं उसको तो नहीं। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर ये माना जाए कि नगर पालिका जो कह रही है इस पूरे उसको गंभीरता से लिया गया है और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जब तक लैब रिपोर्ट का पानी ठीक ना हो जाए, उसको क्लियर ना बता दिया जाए, उसके बाद सप्लाई शुरू की जाएगी। नगर पालिका ने कल 8 तारीख को एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है इसको लेके,
उसमें उन्होंने ये एडवाइजरी दी है कि अभी हम वहां पे पानी की सप्लाई टैंकर के द्वारा ही करेंगे। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती सैंपल की कि पानी से टैप वाटर अब शुद्ध आने लगा है, तब तक उसका पानी का पेयजल के रूप में उपयोग न करें। पेयजल के लिए लक्ष्मण जी, तो आप उनकी इस नगर पालिका से पहल से आप ठीक है, आप आश्वस्त हैं कि आगे और बेटर चीजें होंगी, या फिर कोई सवाल या कोई आपको लगता है कि यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? थोड़ा जागरूकता से काम होना चाहिए। जैसे वहां पे नाला बन रहा है तो जो ठेकेदार और इंजीनियर इनका आपस में बातचीत कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि यहाँ पे पाइपलाइन भी है नीचे। ठेकेदार का व्यू ये था कि हमको पता ही नहीं है पाइपलाइन है नीचे, और उन्होंने जेसीबी चलाई और ये इंसिडेंट हो गया। नहीं, बाकी ठीक है, इस पर अब काम किया जा रहा है। खैर हम देखेंगे कि तस्वीर क्या बदलती है। भरत राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदिशा से हमारे सहयोगी हैं। भरत, जिस तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिली हैं, जो पानी में बदबूदार पानी, काला पानी आने की शिकायतें मिली, उसके बाद नगर पालिका ने संज्ञान भी लिया है, समाधान की बात भी कही जा रही है। क्या वहां पर एक्चुअल स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ आगे उम्मीद की जा रही है? जी, मैं आपको बताऊं, ये पिछले एक हफ्ते से इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। गंदा पानी नलों में आ रहा है और आम रहवासी हैं, उनने विरोध किया, दर्ज करवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तब जाके उन्हें ये छोटा सा आंदोलन जैसा करना पड़ा, और तब जाके प्रशासन भी हरकत में आया और पानी की जांच के लिए भेजा है। लेकिन भरत, हमें जो बताया गया है, जो जानकारी मिली है कि टैंकर से घर में पानी सप्लाई किया जा रहा है और जो पानी नलों में आ रहा है उसको अभी मना किया गया है कि इस पानी का उपयोग ना करें जब तक सैंपल में पीने के लिए मना किया। जी हाँ, जी हाँ। तो इसको लेकर नगर पालिका ने कब तक पानी को ठीक करने की बात कही, कब तक स्थिति ठीक हो जाएगी? नगर पालिका एक हफ्ते का समय मांग। पाइपलाइन फूट गई है, उन्हें रिपेयर करने में और पाइपलाइन जोड़ने में एक हफ्ते का समय। अच्छा, तो जो लोग हैं जो नगर पालिका की इन पूरी व्यवस्थाओं के साथ सहमति जता रहे हैं, उनमें सहयोग कर रहे हैं, या फिर लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं और कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं? नहीं, वो मजबूरी बन जाएगी उन्हें नगर पालिका का सहयोग करने से, तो इसलिए नहीं तो पानी कैसे आ पाएगा? अभी टैंकर से पानी आता, टैंकर विदिन मिनट खाली हो जाता है। कुल मिलाकर ये मामला ये है कि लोगों की मजबूरी है सहयोग करना, परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है और जल्द अभी तक समाधान नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, जी नहीं, वाकई में देखिए गंभीर स्थिति है, उम्मीद करेंगे जल्दी समाधान हो। लक्ष्मण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ठीक है, आपने तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन समस्या तो लोगों को हो रही है और लोग चाह रहे हैं कि जल्दी समाधान किया जाए। जी लक्ष्मण कटियार साहब, वो तो बाधित हो ही गई है, इसमें कोई शक नहीं है, तो परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन अब उसको हल तो निकालना ही पड़ेगा, तो सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जो लोगों ने शिकायत की, लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्या आप भी उनमें शामिल हैं? नहीं, मैं आंदोलन में शामिल तो नहीं था, लेकिन मैं उसके टच में था, देखा था उनका आंदोलन, मैंने देखा हुआ है जो 6 तारीख को आंदोलन किया था। नहीं, वाकई क्योंकि ये समस्या इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण जाती है क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया और आपने इंदौर का मामला भी देखा होगा, क्योंकि वहां पर अगर इस तरह की घटना सामने आई थी तो कितने लोगों की जान चली गई थी। तो निश्चित तौर पर गंभीरता की आवश्यकता इस पर बरतने की है। हाँ, वो तो स्वाभाविक सी बात है। अगर आदमी दूषित पानी पी लेता और उसको इन्फेक्शन हो जाता पेट में, तो ये हमने इंदौर में देखा, जान भी जा सकती। तो यहाँ पे ये गनीमत रही, इस तरीके की कोई स्थिति नहीं आई। पानी गंदा आया तो लोग एकदम से जागरूक हुए, उन्होंने एक दूसरे से चर्चाएं की, उसके बाद लोग पानी का उपयोग नहीं करे और उसको लेकर सीधे नगर पालिका पहुंच गए। तो डे टू डे ये समस्या नगर पालिका को भी समझ में आई, तो उन्होंने भी अपनी गतिविधियां प्रारंभ की और पाइपलाइन वगैरह दुरुस्त कराई। नहीं, बिल्कुल देखिए, यहाँ पर एक बात तो दिखाई दे रही है कि नगर पालिका भी काम कर रहा है, लेकिन भरत मैं आपके पास आऊंगा कि जो पूरा सप्लाई पानी किया जा रहा है टैंकरों के जरिए, क्या वो अभी काफी है? लोग उससे आश्वस्त हैं कि उस पानी में उनका काम चल जा रहा है? क्या उसको लेकर भी कोई समस्या है? जा रही है, वो पर्याप्त नहीं है। एक टैंकर पहुंचता है और मतलब मोहल्ले के लिए कम से कम 5-6 टैंकर लगातार आए, और आदमी फिर क्या, जब पानी की समस्या रहती है तो नागरिक भी ज्यादा पानी इकट्ठा करने की सोचते हैं। नहीं, वाकई में देखिए जो भी कमियां हैं उन पर भी काम किया जाना चाहिए और जल्दी इसका समाधान हो, ताकि जो लोगों के घर में अगर पानी कोई उपयोग कर भी ले रहा है गलती जाने अनजाने में, तो उसको लेकर भी अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे लगता है उसका समाधान जल्दी हो, ताकि ये स्थिति आगे ना बने। तो बहुत शुक्रिया भरत आपकी जानकारी साझा करने के लिए। लक्ष्मण जी, बहुत शुक्रिया आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर विदिशा के सिरोंज से मामला सामने आया, जहां पर दूषित पानी लोगों के नलों में आ रहा है। अब जो नगर पालिका है वो लगातार इसका समाधान करने की बात कह रही है, लेकिन लंबा समय लगातार बीत रहा है, जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BS2B। नमस्कार।